बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड रियलिटी में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, मुल्तान के अंदर कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े की जो अंदर की खबर है वो मैं और आप मिलकर तलाश करने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मामला है क्या, आखिरकार वजह क्या हुई। एक बाप, उसने अपनी बेटी को कत्ल किया, बेटी को कत्ल करने के बाद ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। अब वो बाप कौन है? वो बाप है प्रोफेसर डॉक्टर अज़हर। किस चीज़ के डॉक्टर थे वो डॉक्टर थे नफ्सियात के। नफ्सियात के डॉक्टर थे। ये बात ज़रा याद रखिएगा कि वो नफ्सियात के डॉक्टर थे। और जिस बेटी को वो कत्ल कर रहे हैं वो ख़ुद भी डॉक्टर थी, डॉक्टर अलीज़ा। डॉक्टर अलीज़ा उनकी बेटी, यानी कि डॉक्टर अज़हर की जो बेटी है, पहले उन्होंने बेटी को कत्ल किया। बेटी को कत्ल करने के बाद ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया। खुद एक कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने अपने आप को गोली मारी, यानी कि खुदकुशी कर ली। दो अमवात वाक़या होगी। अब कत्ल करने वाला डॉक्टर है प्रोफेसर डॉक्टर अज़हर, नफ्सियात के डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और बड़ा नाम था उनका मुल्तान के अंदर, और बड़ी पहचान थी उनकी। अब मामला क्या सामने आ रहा है? डॉक्टर साहब की जो बेवा है इस वक्त, बुशरा बीबी, डॉक्टर साहब की बेवा बुशरा बीबी ने जो पुलिस को बयान दिया है, पहले आप वो सुन लें कि वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। डिप्रेशन की वजह क्या थी? डिप्रेशन की वजह वो बता रही हैं कि ये जो आलमी वबा से बीमारी फैली, कोरोना जिसको कहा जाता है, वो कोरोना का शिकार हुए थे। कोरोना बीमारी की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थे बड़े अरसे से, और तैश में आकर उन्होंने साथ वाले कमरे में उनकी बेटी, जो उस वक़्त तैयारी कर रही थी किसी इम्तिहान की, बेटी को गोली मार दी। अब बेटी को गोली मारने के बाद ख़ुद को उन्होंने एक कमरे में बंद किया और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार ली। खैर, पुलिस ने तो तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, लेकिन मैं अंदर की खबर आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या यूँ समझिए कि तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके साथ मिलकर, कि दोनों जो मामलात हैं, जो दोनों खबरें सामने आ रही हैं, वो दोनों आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद शार्ट सा अपना जो एनालिसिस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आप सोचिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। पहला मामला वही है कि डिप्रेशन का शिकार थे। डिप्रेशन में डॉक्टर साहब ने ये इंतहाई कदम उठाया, पहले बेटी को कत्ल किया, उसके बाद ख़ुद को गोली मार दी। जबकि दूसरे नंबर पर जो डॉक्टर साहब के करीबी ज़राए हैं, जो डॉक्टर साहब का हल्का अहबाब है, वहाँ से आज ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि डॉक्टर साहब का और डॉक्टर साहब की बेटी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, डॉक्टर अलीज़ा, इनका जायदाद के मामला पर तनाज़ा चल रहा था। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर अलीज़ा शादीशुदा थी। उनके शोहर का नाम अदनान है। वो भी इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं। ऑलरेडी जो पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ शुरू किया है मुल्तान पुलिस में, जो डॉक्टर अलीज़ा के शोहर हैं अदनान, वो भी इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पर सोचने की बात है कि करीबी ज़राए से खबर सामने आ रही है जायदाद का तनाज़ा, और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब की जो बेवा हैं वो बयान दे रही हैं कि डिप्रेशन का शिकार थे, तैश में आकर बेटी को गोली मार दी, उसके बाद ख़ुद को एक कमरे में बंद किया और ख़ुदकुशी कर ली। और डिप्रेशन का शिकार कौन था? डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर। किस वजह से हुआ? इसी वजह से हुआ जनाब आला, ये आलमी वबा से जो बीमारी फैली कोरोना, उनको हुई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुए। क्या आपका जहन इस बात को एक्सेप्ट करता है? क्या आपका जहन इस बात को मानता है कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन का शिकार होंगे, और वो भी इस बीमारी की वजह से? क्या डॉक्टर साहब को इस बीमारी के पीछे, या इस बीमारी के रिज़ल्ट, जो नताइज हैं, हकीकतें, इसका इलाज किसी से कंसल्ट नहीं किया होगा? एक प्रोफेसर डॉक्टर है। यहाँ पर जो मैंने दोनों खबरें आपके साथ शेयर की गई, ये दोनों खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बाकी मज़ीद पुलिस तहकीकात करेगी तो यकीनन सामने आएंगी। लेकिन जो मेरा माइंडसेट है, जो मैं तलाश करना चाह रहा था, मैं ये तलाश करना चाह रहा था कि मुझे ये किसी भी हवाले से ये मामला इतना सीधा नहीं लगता कि बेटी को कत्ल किया, खुद को कमरे में बंद किया और खुदकुशी कर ली। इतना मामला बिल्कुल मुझे सीधा नहीं लग रहा। जायदाद के तनाज़ात बिल्कुल हो सकते हैं अगर करीबी ज़राए से पता चल रहा है, लेकिन जायदाद के तनाज़ात के पीछे बाप बेटी का कत्ल करता है और फिर ख़ुद को गोली मार लेता है। जायदाद बचाने के लिए अगर कत्ल किया था तो फिर ख़ुद को गोली मारने का भी कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह सामने नहीं आ रही। ये डॉक्टर अज़हर की बात कर रहा हूँ, मुल्तान से जिनका तल्लक है। अब मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन है। मुझे कन्फ्यूजन ये है कि मामला इतना सीधा नहीं है, और मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये मामला कत्ल का है या ख़ुदकुशी का है। एक कत्ल तो हुआ, वो डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी का किया,
ठीक है। और दूसरा जो मामला है खुदकुशी का, प्रोफेसर डॉक्टर साहब की, इस पर सवालिया निशानात हैं मेरे पास, मेरे दिमाग में। जब मैंने इस खबर को रीड किया और निकालने की कोशिश की, मुल्तान में लोगों से थोड़ा टच किया, तो इस पर मेरे सवालात हैं और मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में सवालिया निशान है। दोनों खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ यकीनन आप समझ चुके होंगे कि अंदर कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है। पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ऐसा ही एक केस हुआ था बिल्कुल कराची में, डॉक्टर माह अली शाह का, कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन 3-4 माह कबल। उसकी जो तफ्तीश है वो अभी तक चल रही है, तहकीकात उस पर अभी तक चल रही हैं। और इतनी तहकीकात स्लो क्यों होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर आ रहा है। क्या इतना केस पेचीदा हो जाता है? और ये केस जो मुल्तान वाला है ये भी बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। मेरी नज़र में ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। जब पुलिस इसकी तहकीकात प्रॉपर तरीके से, मुकम्मल तरीके से शुरू करती जाएगी, तो तय दर तय जो है ना, बड़े बड़े राज निकलते जाएंगे। और मेरे ख्याल से एक मामला कत्ल का है और दूसरा जो खुदकुशी का मामला है उस पर मैं सवालिया निशान छोड़ रहा हूँ। आपका ज़हन क्या कहता है इस हवाले से? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ीद अपडेट में। अपने गिरदोनवा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।